आज है छठ पूजा का सुबह का अर्घ और सुबह का अर्घ देने के लिए मैं और मेरे पापा रेडी होकर जा रहे थे। लगभग सुबह का 5 o'clock हो रहा था। मैं 3 o'clock उठ गई थी क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने होम टाउन में हूँ छठ पूजा में। अक्सर मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, या तो मैं अपने इन-लॉज़ के घर पे होती हूँ या तो मैं 2 साल से ना बैंगलोर होती थी। यहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हुए बहुत लोग जाते हैं छठ पूजा के घाट। कितना डिफ़िकल्ट होगा सोच के ही लगता है। और ये जो दंडवत प्रणाम करके जाते हैं ना, ये लोग अपने घर से ही जाते हैं जहाँ पे घाट होता है वहाँ तक। सब लोग सूर्य देवता का वेट कर रहे थे कि कब वो निकलेंगे और कब उनकी आरती होगी, उनका पूजा होगा और उसके बाद अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा बिहार का ना सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है और लोग ना बहुत अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग छठ पूजा देखने के लिए आते हैं क्योंकि ये पूजा ना सिर्फ बिहार और यूपी में ही मनाया जाता है। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। सबसे पहले होता है नहाए खाए कद्दू भात, और उसके बाद होता है खरना। खरना के बाद होता है संध्या अर्घ और उसके बाद होता है सुबह का अर्घ। तो आज है सुबह का अर्घ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है कि छठ पूजा सिर्फ हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। मैंने अपने होम टाउन में बहुत सारे मुस्लिम्स को भी इसे सेलिब्रेट करते हुए देखा है। वो खुद से अगर नहीं करते हैं तो वो जो डाला होता है ना, वो किसी और से करवाते हैं, लेकिन वो लोग भी करते हैं अगर उनका कुछ मन्नत होता है तो। और ये देख के तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे घर में ना छठ पूजा नहीं होता है, ना ही मेरे इन-लॉज़ की फैमिली में, ना ही मेरी मम्मी की फैमिली में। पहले मेरी नानी माँ छठ पूजा करती थी और मेरे जो इन-लॉज़ की फैमिली है ना, यानी मेरे हस्बैंड की जो नानी माँ है ना, वो लोग करते हैं। लेकिन मेरी मदर इन लॉ या फिर मेरी मम्मी नहीं करती है अभी। उगते हुए सूरज की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन बिहार और यूपी में छठ पूजा में डूबते हुए सूरज की पूजा संध्या अर्घ में हम लोग करते हैं। और सिर्फ लड़कियां और औरतें ही नहीं, लड़के भी ये पूजा में फास्ट करते हैं और पानी यानी जल में जाके खड़े होते हैं। देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इक्वलिटी फील होता है और एक दूसरे को ना यहाँ पे लोग सिंदूर लगाते हैं। और बिहार में ये कल्चर है ना कि नाक से सिंदूर लगाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऑरेंज कलर का ही सिंदूर यूज़ किया जाता है। कुछ लोग रेड भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑरेंज को हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जितना भी फेस्टिवल होता है ना, उसमें ऑरेंज कलर का ही यूज़ करते हैं। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें भी कोई लगाए तो लगवा लेना। आज सुबह के अर्घ में मैं और मम्मी आने वाले थे और पापा रिद्धू के पास सोने वाले थे, लेकिन रिद्धू सुबह सुबह उठ चुकी थी। तो मम्मी ने बोला कि तुम पापा के साथ चले जाओ, मैं रिद्धू के साथ रह जाती हूँ, क्योंकि शायद पापा के साथ रिद्धू ना रहे, रोने लगे, और तुम पापा के साथ फटाक से गाड़ी से जाओ और वापस आ जाओ। यहाँ पर धूप जल रहा था, हवन हो रहा था, जो कि गोईठा से और धूमन वगैरह से किया जाता है। यहाँ सूर्य देवता प्रकट हो चुके थे, तो उसके बाद अर्घ का कार्यक्रम भी स्टार्ट हो गया था। सब लोग अर्घ दे रहे थे और जो अर्घ दिया जाता है ना, वो जो सूप और जो चढ़ाया जाता है उसमें फ्रूट्स और बाकी चीज़ें, उसी पे थोड़ा सा जो गाय का दूध होता है उससे अर्घ दिया जाता है। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। लास्ट टाइम मैं बैंगलोर में थी तो मैंने ये छठ पूजा ना मेरी सोसाइटी में ही एक बिहार की मेरी फ्रेंड रहती है, उन्होंने किया था, तो मैं उनके साथ सेलिब्रेट की थी। वो अपने छत पे ही की थी। बहुत लोग छत पे करने लगे हैं, बहुत लोग गंगा नदी में जाके करते हैं, या आसपास अगर कोई नदी वगैरह होता है या लेक होता है तो उसमें जाके करते हैं। छठ पूजा में ना जो स्प्राउट्स होता है उसको छींटते हैं और कहते हैं आप अपना आंचल फैलाइए, उसमें जो भी आता है वही सबसे बड़ा प्रसाद माना जाता है। और अगर आपके आंचल में नहीं भी आता है तो आप नीचे से गिरा हुआ चुन के धोकर खा सकते हैं। अर्घ वगैरह ख़त्म होने के बाद ये आंटी मुझे नाक से सिंदूर लगा रही थी, यानी नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगा रही थी। मैंने सिंदूर लगवाया, और क्योंकि इन्होंने फास्ट किया हुआ था छठी मैया का, ये इतना डिफ़िकल्ट फास्ट होता है, बिना पानी के बिना कुछ खाए करते हैं, और ये 3-4 दिन का होता है। तो मैंने इनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद ये आंटी ने मुझे प्रसाद दिया और हम निकल गए अपने घर की तरफ। यहाँ पे क्या है ना कल्चर, कि माथे पे जो भी सूप वगैरह और जो भी यहाँ पे प्रसाद वगैरह होता है, ये माथे पे लेके आया भी जाता है और लेके जाया भी जाता है। सुबह के अर्घ के साथ ख़त्म हुआ ये छठी मैया का महापर्व। अगले साल फिर से डबल एनर्जी के साथ जितने भी लोग हैं इस महापर्व को मनाएंगे और छठी मैया को लाएंगे। मिलते हैं कल के व्लॉग में।